नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जहां तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है 19 मार्च को चंडीगढ़ में, उससे पहले किसान आज जींद के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं। अपनी मुख्य मांगों को लेकर जींद डीसी को ज्ञापन देंगे। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ मुख्य मांगे और किन मांगों के तहत आज ज्ञापन दिया जाएगा। आज किसान इकट्ठे हुए हैं स्कीम के तहत, सारे किसान यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे हैं हमारी, पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद करते हैं। तो हमारी मांगे हैं, जो किसान के साथ यह सरकार बहुत गलत अन्याय कर रही है। एमएसपी की गारंटी और 2002 में जो बिजली के बिल थे उसके बारे में, और अब जो सरसों की खरीद शुरू चल रही है, इस टाइम 15 तारीख तक शुरू हो जाएगी। सरसों आने लग रही है। ये सिर्फ एक ही दुकान पर खरीद है। अब ट्रैली 50 ट्रैली आगे खड़ी हो जाए, वहाँ लाइन लगी रहे शाम तक। अगर किराए पर ले रहा है तो किराएदार कुकर खड़ा रहेगा 10-10, 20-20, 15-15 घंटे। हर दुकान पर, जो मंडी में दुकान है, हर आड़ती की दुकान पर मंडी की खरीद सरकारी होनी चाहिए। और सरकार जो या एमएसपी की गारंटी 13 महीने दिल्ली बैठे रहे थे, वह राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, वह अभी तक लागू नहीं करी। वह लागू होनी चाहिए। गारंटी खरीद गारंटी होनी चाहिए। इस पर लगातार ज्ञापन दे रहे हो, ज्ञापनों का कुछ असर दिखाई देता है? अपनी मांगों को लेकर आपने पहले भी ज्ञापन दिए। देखो, ज्ञापनों का एक सिर्फ इस पर तो अभी तक असर नहीं है। एमएसपी की गारंटी पे जो अपने जिले वाइज के काम है नहीं, उन पर तो हमें पूरा असर दिखाई दिया। हमारे बने भी हैं, जैसे कि ट्रांसफार्म जल जाए और लेना पड़े, अगर ट्रांसफार्म में तेल घट जाए और को खंभा गिर जाए, वो तो हमें करवा लिया। हाँ, इसी तो हमारी भी एक प्रधानमंत्री जो अमित शाह है, ये कोई नहीं मान रहे। और अपने जो अफसर है नहीं, इन पर तो काम ले लिया हम। आप कह रहे हैं वो बातें नहीं मानते, लेकिन नायब सैनी कहते हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं हम। नहीं कहा, गारंटी तो को नहीं। वो कह दिया, कह तो सरकार ने सारे ने दिया। कृषि मंत्री ने भी कह दिया, अमित शाह ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, फिर लागू तो नहीं कर रखी। अरे एक फसल तो को नहीं। आजाद जी, लगातार 2 वार्ता हुई है चंडीगढ़ में। जगदीश सिंह डल्लेवाल किसान नेता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है तीसरी वो जो वार्ता होगी 19 मार्च को, कुछ फैसले आएंगे उसमें? देखिए, ये बातचीत चली हुई है, लेकिन आज हमारा भी तो यही मुद्दा है कि हम पूरे हरियाणा के अंदर जो नई कृषि व्यापार नीति लेकर सरकार आई है कि विधानसभा के अंदर उसको निरस्त करने का काम करे, उसको रद्द करे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, जो हम 20 तारीख को कुरुक्षेत्र जाकर ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम लगे हुए हैं और सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा और जो एमएसपी की गारंटी है वो भी देनी पड़ेगी। एक तरफ प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, वो कहता कि मैं किसान का बेटा हूँ, और दूसरी तरफ किसान की बात नहीं सुन रहा। या तो किसान मुख्यमंत्री किसान का बेटा बंद करे कहना, नहीं तो किसान की बात सुने। हम पीछे भी हमने महापंचायत रखी थी मुख्यमंत्री आवास पर, और अब 20 तारीख को भी हमने वहाँ पर प्रदर्शन रखा है। तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इन सारी बातों को अवगत करवाएंगे। हमारी मांगे है कि एक जैसे एमएसपी पर कानून बनाए फसल खरीद का, और जो झूठ बोल रहे हैं कि 24 फसल हरियाणा में खरीदी जा रही है, कहाँ खरीदी जा रही है? धरातल पर तो कुछ नहीं, सिर्फ अखबारों में और मीडिया के चैनल में सिर्फ झूठा प्रचार है। और असलियत तो देखिए आप, विधानसभा में दूसरे विपक्ष के विधायक उठा रहे हैं आवाज़, फसल 1600 बिक रही है, जीरी 1600-1700 बिकी है, लेकिन एमएसपी 2300 है। जो बीच का अंतर है वो कहाँ जा रहा है? ये सोचने की बात है। सरकार ने जेपीसी गठित करके ने तो इसकी जांच करवानी चाहिए, लेकिन ये सारा जो तंत्र है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कृषि मंत्री भी झूठ बोल रहा है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहा है। लगातार ज्ञापन पहले भी दिए हैं, अभी भी आज ज्ञापन दिया जाएगा आपको, और प्रदर्शन भी लगातार खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है। क्या कारण मानते हैं? सरकार लगातार एक तरफ कहती है किसानों का देश है, किसानों की बातें नहीं मानी जा रही अभी तक। देखिए, सरकार ये गूंगी भी है और बहरी भी है, और ये सिर्फ जाति पाति में हमें बांट कहना, धार्मिक उन्मादों में उलझा कहना, सिर्फ वोट हथियाना चाहती है और धरातल पर कुछ नहीं काम किया। जब ये पिछली सरकारों को कोसती रहती है, देश के अंदर 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जब देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, जब आज हवाई जहाज भी बन रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री ने क्या बताया कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं। बस वो पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं
ये गलत बात है। इसलिए सरकार ने धरातल पर अपना एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने ये काम किए है, धरातल पर ये कराया तो कुछ नहीं, सिर्फ वोट हथियाने के लिए सारी बातें हो रही है, लेकिन करण धरण ने कुछ नहीं। और सरकार का मैं कहूँ फेलियर रहा इस। अच्छा जी, लगातार सरकार बनी है, अब की बार तीसरी बार उचाना से जो विधायक बने हैं देवेंद्र अत्री, लगातार वीरेंद्र सिंह के और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसान प्रदर्शन भी करते रहे हैं। आपने काफ़ी तारीफ भी की है देवेंद्र अत्री की, काफ़ी काम उन्होंने करवाए हैं। तो क्या लगता है विधानसभा सत्र चला हुआ है, किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, पिछली बार हम विधायक जियों से मिले थे और विधायक जियों ने हमारे लोकल मुद्दों को लेकर हम वहाँ पर धरना रहता है। हमारे लगभग 820 दिन हमने वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है। तो पिछला चाहे सांसद था चाहे विधायक था, उसने हमारी बातें नहीं सुनी थी। कम से कम इस विधायक ने हमारी बातों को सुना और हमें आश्वासन दिया था कि मैं विधानसभा में उठाने का काम को, पिछला जो सेशन चला था उसमें विधानसभा में हमारी आवाज़ों को उठाना का काम भी किया। हमारी मुख्य मांग है कि डेक्कल हेड से में पानी दिया जाए। तो अब की बार हम विधायक से जवाब मांगेंगे कि भाई उसका क्या जवाब दिया सरकार ने, वो क्या जवाब मांगता है, सरकार उस पर कितना काम करी। लेकिन अब तक हम कह सकते हैं कि अभी तक काम नहीं हुआ, सिर्फ सेशन के अंदर आवाज़ उठी है। आवाज़ उठने से कुछ नहीं बनता। हमें जब धरातल पर काम शुरू हो जाएगा उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। पहले जो आंदोलन हुआ उसमें एसकेएम के सभी संगठन इकट्ठे थे, अब की बार कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है। आपको नहीं लगता ये फूट है कहीं ना कहीं, इन्हीं के कारण सरकार आपकी बातों को नहीं मानती? देखिए, ये अपने अपने संगठनों का फैसले होते हैं, कुछ अपने संगठनों के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इसमें फूट नहीं है। ये तो पार्टियों के अंदर भी फूट है, लेकिन लगातार आज देखिए ना, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, सभी संगठन यहाँ पर संयुक्त अध्यक्ष मंडल बनाया और जितने भी संगठन हम सभी आए हुए हैं और लगातार वही किसानों की हर एक मुद्दा भी हुई है और मांग भी हुई है और हम मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर फूट नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का प्रचार है। डिप्टी स्पीकर जो जींद से विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, उन्होंने कहा कि जो पंजाब के किसान हैं हरियाणा के किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे ही बयान बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी दिए थे। देखिए, सभी पार्टियां एक हैं। हम पंजाब के अंदर पंजाब का मुख्यमंत्री कहता कि हरियाणा के किसानों का शोषण हो रहा है और हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता कि पंजाब के किसानों का शोषण तो सभी पूरे देश के किसानों का शोषण हो रहा है। पूरे देश के अंदर एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही। देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है, देश का कृषि मंत्री भी झूठ बोलता है। सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए सारी बातें हो रही है। किसानों के लिए धरातल पे सरकार कुछ नहीं कर रही, ना मजदूर के लिए कुछ कर रही। आपको लगता है कि लगातार जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं विदेशी फंडिंग हो रही है? डिप्टी स्पीकर ने यह भी आरोप लगाया था कि कनाडा या अन्य देशों से किसानों को फंडिंग की जाती है आंदोलन करने के लिए। देखिए, ये मैं कहूँ एक धार्मिक प्रचार है। फंडिंग हमारे तो चाह के पीछे को नहीं, माइक लाने के पैसे को नहीं। अगर अब हमारे पास फंडिंग होती तो आप यहाँ पर अच्छा ये आप देखिए ना, तप्पड़ बिछाने भी पैसे को नहीं तो तप्पड़ भी होता, माइक भी होता, सब कुछ। फंडिंग का देखिए तो हम आए प्रदर्शन करेंगे और जाएंगे, ना किसी का कोई चाय पानी का। पर कहाँ से हो रही है फंडिंग? ये सारी झूठे बोली जाओ और इसको सिर्फ ये नया कानून आया है मंडी कानून, कितना प्रभावित मानते हैं किसानों से? देखिए, चोर दरवाजे से हमने तीनों काले कानून दबाव बना के पूरे देश का किसान, पूरे देश की जनता उन कानूनों से प्रभावित होती, लेकिन वो चोर दरवाजे से कानून लेके आएगी सरकार। तो यही वही कानून है, इसलिए इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हमें पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार का विरोध रहेगा और ये पूरे देश के अंदर 5 तारीख से लेकर और 23 तारीख लग इस प्रकार के पूरे देश के अंदर प्रदर्शन रहेंगे। और 20 तारीख का हमारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव है इस नई नीति को लेकर। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा सत्र चलाया हुआ है, इसमें जैसे पंजाब ने किया है और केरल ने किया, उसी प्रकार इस ड्राफ्ट को रद्द कर देना चाहिए। सिकम जी, लगातार जहां पूरा देश होली के त्यौहार की खुशियां मना रहा है और होली के त्यौहार का इंतजार भी है, 2 दिन बाद त्यौहार है, यहाँ किसानों को देख रहे हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार मानते हैं आप? अभी लगता है कि संघर्ष लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नस्ल और फसल की है। जो सरकार है लगातार नीतियां लेके आती है, जो सिर्फ प्रचार रहता है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा 3 काले कानून वापस हुए थे, पर दोबारा से वो जो 3 काले कानून थे उनको 5 ड्राफ्ट के अंदर पहले केंद्र सरकार ने लागू करना था, अब राज्य सरकार के ऊपर थोप दिया। तो उसका हम यहाँ कहीं ना कहीं ये बताने के लिए आए हैं कि हम इन 3 काले कानूनों को पहले भी हम इनके खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। एक स्मार्ट मीटर जो जगमग योजना के तहत लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, स्मार्ट
स्मार्ट मीटर के लिए हरियाणा मतलब है पूरा भारत भी हम उचित नहीं मानते, क्योंकि जो लगातार हमारे इनकम सोर्स है वो 6 महीने या 8 महीने के ऊपर है, तो वो नहीं कर सकते। उसके अलावा कर्जा माफी है और बिजली बिल है, इन चीज़ों के लिए हम आज ज्ञापन डीसी के थ्रू देना जा रहे हैं ताकि इन समस्याओं का समाधान सरकार करे। यदि सरकार नहीं कर रही तो हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि इन समस्याओं से लगातार किसान, मजदूर और महिला इन चीज़ों के लिए लड़ रही है, और आप भी साथ आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र आज खतरे के अंदर है। क्योंकि ईवीएम की सेटिंग है, और जब पूरी दुनिया के अंदर हमारा डंका बज रहा है, अच्छा नहीं वो बुरा बज रहा है, क्योंकि जो ज़मीनें बेच के हमारे बच्चे विदेश गए थे उनको हथकड़ियों से जकड़ के इस देश के अंदर लाया गया। उसके बाद भी हमारे पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है। जो महिलाओं के बलात्कार है, महिलाओं के अत्याचार है, जो लगातार बढ़ रहे हैं, पर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो सरकार है ये सिर्फ एक पंपलेंट की सरकार मैं मान सकती हूँ, धरातल पे कुछ नहीं है। लगातार 2 वार्ता हो चुकी है चंडीगढ़ में, और किसानों से जब बातचीत की जाती है वो कहते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आने की उम्मीद है। 19 तारीख को वार्ता है, आपको लगता है सरकार किसानों की बातों को मानेगी? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि ये सरकार वो है, सनी देओल वाला डायलॉग है, तारीख पे तारीख, हमें तारीख पे तारीख दे रही है। जब डल्लेवाल साहब इतने लंबे टाइम से अमर अनशन पे हैं, लगभग 105 दिन से, और उसके बावजूद भी जब यदि सरकार तारीख पे तारीख दे तो मुझे लगता है कि हमें लाइन तो वही रखनी चाहिए, पर तरीका बदल देना चाहिए, क्योंकि सरकार हमें तरीके बदल के मार रही है। तो हमें भी तरीका बदलना चाहिए सरकार के साथ, ताकि इस समस्या का समाधान स्थायी हो पाए। ये सरकार कुछ देने के मूड में नहीं है, सरकार सिर्फ वादे करती है और धरातल पर उसको लागू नहीं करती। एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी थी 750 किसानों की शहादत के बाद, पर उसको लेने के लिए भी अब हमें दोबारा से अमर अनशन करना पड़ रहा है। लगभग 40 लोगों को कहीं ना कहीं शुभकर्ण को लगातार सामने से गोली मारी गई है। तो हम अपने हकों को भी इस लोकतंत्र के अंदर नहीं मांग सकते। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो खतरे में, उसको बचाने के लिए हमें बिल्कुल तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। और इस देश को बचाने के लिए, या फिर एक काम करें, इस देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लागू कर दे तो बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। यहाँ सिर्फ वादे किए जाते हैं और वादों का मतलब रिजल्ट धरती पे कुछ नहीं होता। कांग्रेस का कितना साथ मिल रहा है? लगातार आज विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कांग्रेस किसानों का साथ दे रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही बीजेपी है, क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी। यदि विपक्ष कोई है तो वो किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, आम जनता है, जो कहीं महंगाई से तरसता है, कहीं बलात्कार से तरसता है, कहीं सुरक्षा से तरसता है, कहीं रोजगार से तरसता है। तो हमें लगता नहीं कहीं विपक्ष नाम की चीज़ है। कल हमने एक फोटो देखा था, कांग्रेस के जितने भी एमएलए मंत्री थे वो सारे सो रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस के अंदर अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए। तो हमारे देश में विपक्ष नाम की जो चीज़ है वो खत्म हो चुकी है, और जब विपक्ष खत्म हो जाए और जनता को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, तो वहाँ फिर कुछ नया करने की जरूरत है और नया लोकतंत्र स्थापित करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं जींद के नेहरू पार्क में एसकेएम संगठन है जो संयुक्त किसान मोर्चा, उसके तहत यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं और अपनी अनेकों मांगों को लेकर आज जींद डीसी को ज्ञापन देंगे। जहाँ पूरा देश होली के त्यौहार में मगन है, वहीं किसान सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नया कानून आया है, नया मंडी कानून, उसको लेकर भी किसान नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो ये कानून है, कहीं ना कहीं जो 3 कृषि बिल थे उन्हीं की तरह ये कानून है, और किसान इस कानून के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और एमएसपी की मांग, या और कह सकते हैं अन्य जो किसानों की मांग है, मुकदमे जो किसानों पर लगे हैं आंदोलन के दोबारा उनको वापस लिया जाए, और अन्य मांगों के तहत आज जींद डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान नेता और यहाँ पर जो जींद जिले के किसान हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आज लगभग हरियाणा भर में जिला स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और हर जिले में जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।